शाम का समय, गांव के चौपाल पर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अरे यार, तूने क्या कल रात वो आवाज सुनी थी उस मकान के पास से? कितनी डरावनी चीखें थी यार वो। भाई, वहां के बारे में बात भी मत कर। माँ कहती है कि वहां जो भी गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। क्या तू सच कह रहा है? क्या सच में वहां? हाँ बेटा, उस घर में मौत का तांडव होता है। तुम लोग कभी भी वहां मत जाना। तभी आलोक आता है। क्या काका, आप भी ना? क्यों बच्चों को डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूँ बेटा, मैं तो बस हकीकत बता रहा हूँ। नहीं काका, ये सच नहीं है। और बच्चों, तुम भी ऐसी अफवाहों पर कभी यकीन मत करना। बेटा देख लेना, तुझे भी एक दिन इस बात पर भरोसा जरूर होगा। चलो बच्चों, शाम होने वाली है, जल्दी से अपने अपने घर चले जाओ। और हाँ आलोक, तुम भी अपने घर चले जाओ। सभी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, मैं उस पुराने मकान के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि सब बेकार की अफवाहें फैलाते हैं वहाँ के बारे में, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं है। चुप रहे आलोक, उस घर का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना। क्या तुझे पता नहीं है कि उस घर में कितने सारे राज छुपे हुए हैं? जो भी उस घर में गया वो कभी वापस नहीं आया। अरे माँ, वो सब अफवाहें हैं बस, और कुछ नहीं। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो उन बातों पर यकीन करूंगा। तुम देखना माँ, मैं वहां जाकर सबको साबित कर दूंगा कि उस घर में कुछ भी नहीं है। भैया, आप प्लीज वहां मत जाना। आपको याद नहीं है पिछली बार रमेश काका का बेटा वहां गया था और वो गायब हो गया? अरे वो तो गांव छोड़कर भाग गया था। और अब बस, अब से आप दोनों ऐसी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तभी बिजली चली गई। देखा आलोक, तूने सिर्फ वहां की बात की और बिजली चली गई। माँ, अब आप बस करो, बेकार में डर रहे हो। मैं कल उस घर में जरूर जाऊंगा। सुबह का समय, गांव के चौराहे पर एक बुजुर्ग साधु आता है। अरे, ये तो वही साधु है जो नदी किनारे एक झोपड़ी में रहता है, और इसे उस घर के बारे में पता भी है, पर यह वहां का राज किसी को नहीं बताता है, बस लोगों का आगाह करता है। साधु गंभीर आवाज में बोला, उस घर की आग अब भी बुझी नहीं है। जो भी वहां जाएगा उसकी सांसों का बंद होना तय है। तभी आलोक आता है। बाबा, आप तो ज्ञानी हैं, फिर आप इन बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? मुझे तो ये सब झूठ लगता है। और आप देखना, मैं वहां जाकर रहूंगा और जिंदा वापस भी आऊंगा। अरे ओ लड़के, जिद मत कर। तुझे क्या लगता है तू वहां अकेला जाएगा? बल्कि अपने साथ साथ तू अपने परिवार की खुशियां भी ले जाएगा। गांव वाले डरकर चुप हो जाते हैं। आलोक मुस्कुराकर चला जाता है। अगले दिन शाम को शहर से दो घमंडी और शरारती लड़के गांव में आते हैं, रोहन और समीर। वाह समीर, क्या सन्नाटा है इस गांव में। ऐसा लगता है सभी के सभी उस घर में जाकर गायब हो गए हैं। अरे रोहन, छोड़ो उनको। हमें तो बस उस घर को देखने से मतलब है। आखिर वही देखने तो हम इतनी दूर से आए हैं। तभी सफेद साड़ी में एक औरत हाथ में कंदील लेकर आती है। बाबू साहब, कहाँ जाना है आपको? अरे बाप रे, मैं तो इसको देखकर एक पल के लिए डर ही गया था। क्या भाई, लगता है गांव आते ही तुझ पर भी यहाँ का असर होने लगा है। डरपोक हो गया है तू। वो औरत सिर्फ हमें कहाँ जाना है पूछने आई है। बाबू साहेब, क्या आपको आराम करना है? हाँ, वैसे क्या आपको पता है ऐसी कोई जगह जहां हम आराम कर सके? औरत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबू साहेब, आप यहाँ से सीधे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा। वहाँ जो आखिरी घर है, आप वहाँ आराम कर सकते हैं। चल भाई, जल्दी चल। वैसे भी इस औरत के हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी वो औरत गायब हो जाती है। अरे भाई,
वो औरत कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। अरे यार, कहीं चली गई होगी। अभी तू चल यहां से। और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। आलोक को वे दोनों रास्ते पर मिलते हैं। अरे भाई, आप लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हम शहर से आए हैं और उस आखिरी घर को देखने जा रहे हैं। बहुत कुछ सुना है उस घर के बारे में। वो क्या है ना, हमें हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला है अनोखी चीज ढूंढने का। अच्छा ठीक है, जाओ। आलोक सोचते हुए, अगर ये लोग जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आज तो सच का पता लगा कर ही रहूंगा। आलोक भी उनका पीछा करते करते उस घर की तरफ जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा और सुंदर घर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इस घर में ऐसा। तभी दरवाजा खोलकर वे दोनों अंदर आते हैं। टॉर्च की रोशनी से वो चारों तरफ देखते हैं। हर जगह मकड़ी के जाल लगे हुए हैं। आलोक भी उनके पीछे उस घर में आता है और धीरे से बुदबुदाता है, हे भगवान, ये सच में कितना डरावना है। यार रोहन, जल्दी से आगे बढ़ और फिर वापस चलते हैं हम। अरे डर मत भाई। अचानक किसी के कदमों की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहां? हमारे सामने आओ। ये कैसी हंसी थी यार। तभी दरवाजा बंद होता है। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? अरे हवा होगी। तू इतना डर क्यों रहा है? नहीं भाई, ये हवा नहीं थी, किसी ने दरवाजा बंद किया है। अरे तुम यहाँ? हाँ भाई, मैं भी इस घर को देखने आया हूँ। निकल जाओ मेरे इस घर से। कौन है? सामने आओ। मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया। भूत, देखो उसके वो डरावने हाथ, उसमें समीर को पकड़ लिया है। भागो यहां से। हाथ धीरे धीरे समीर को जमीन के अंदर खींचने लगता है। समीर तड़पता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है और समीर गायब हो जाता है। यार भागो यहां से। तभी आवाज आई, इतनी जल्दी कैसे चले जाओगे बच्चों? मुझे बाहर जाना है, प्लीज हमें जाने दो। माँ ने सही कहा था, यहाँ मौत है। मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी? अरे चुप कर यार, और यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। दोनों भागते भागते एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं। आलोक, ये देख, दीवार पर कितनी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें, ऐसा लगता है सब एक ही परिवार की हैं। अरे यार, नीचे तो देख, फोटो से खून टपक रहा है। अरे यार, कहां फंस गया मैं? आखिर मैं यहां आया ही क्यों? अचानक कमरे में धुएं से एक औरत का साया उभरता है। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे इस घर ने निगल लिया। इसीलिए जिसने भी इस घर की दहलीज लांघी वो जिंदा वापस नहीं गया। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। वो साया और रोहन भी गायब हो जाता है। सब मर गए। मैं अकेला हूं, मुझे बचा लो भगवान। तुझे अगर जाना है तो जा,
चला जा और अब लौटकर यहाँ कभी वापस मत आना। और आलोक उस घर से निकल जाता है। आलोक की माँ आलोक को देखकर बोली, बेटा, तू क्यों गया था उस घर में? मैंने मना किया था ना तुझे वहां जाने से। तभी वहां वो साधु भी आता है। माँ, वो घर सच में डरावना है। वहाँ बहुत सारे साए हैं। वो शहर से 2 लड़के आए थे, वो भी वहाँ जाकर मर गए। ये लड़के मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था ना, वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। तेरा भाग्य अच्छा है कि तू वहां से जिंदा वापस आ गया। अब उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगा।